हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 के बारे में। अब तक हमने 12.1 और 2 किया। 12.1 में क्या किया? वृत्तों का क्षेत्रफल और परिधि। 12.2 में त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल किया। 12.3 क्या है बेटा? 12.3 कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज, मतलब दोनों का मेल जोल है। पहली एक्सरसाइज वृत्तों, जो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की थी, वो यूज होगा और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। बस इन दोनों में तीसरी एक्सरसाइज में, दोनों और तीसरी एक्सरसाइज में फर्क क्या है? अब आपको एक आकृति दे रखी होगी जिसमें आपको उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। आपको ये समझना होगा कि वो आकृति किससे मिलकर बनी हुई है। त्रिज्याखंड से मिलकर बनी हुई है, वृत्त से मिलकर बनी हुई है। वृत्त का क्षेत्रफल यूज होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यूज होगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होगा। कौन सा क्षेत्रफल प्लस होगा, कौन सा क्षेत्रफल माइनस होगा, इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज 12.3 खड़ी है। यदि आप एक्सरसाइज 12.3 को अच्छे से करना चाहते हो तो 12.1 और 2 तो आपको आनी ही चाहिए, और आपको आकृतियों को देखने की समझ, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये आकृति वृत्ताकार है, ये आकृति त्रिभुजाकार है, इस आकृति में त्रिज्याखंड बन रहा है, फिर उनके क्षेत्रफल आपको याद होने चाहिए। यदि आपको ये सब चीजें पता है तो तीसरी एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान होने वाली है। कुछ नहीं करना, जो क्षेत्रफल है वो याद रखो और देखो उस आकृति में क्या क्या चीज है। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट क्या है, पहला क्या कह रहा है? पहले देखो, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब क्या है कि पाई का मान या तो 3.14 वो देगा, यदि नहीं दिया तो पाई का मान 22/7 लेना है। पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? आकृति 12.19 आपको आकृति दे रखी है, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू, उस छायांकित भाग में आप देखो पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है, ओ वृत्त का केंद्र है। समझ गए बेटा? ये मैंने बना लिया है आपको। पी क्यू आपको लिख दिया मैंने 24 सेंटीमीटर, और पी आर अब पी को आर से मिला दो, ये पी को आर से मिला दो, तो पी आर ये 24 सेंटीमीटर है और ये आपका 7 सेंटीमीटर है। आपको क्या ज्ञात करना है? छायांकित भाग। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बेटा सबसे पहले दो चीज आपने ध्यान रखनी है। जो भी छायांकित भाग हो वो किसके अंदर बना हुआ है, सबसे पहले वो देखना है। फिर उस छायांकित भाग में उस जो बना हुआ है उसमें से क्या चीज नहीं चाहिए, वो कौन सी आकृति बनी हुई है आपने वो देखना। ठीक है बेटा, देखो ये छायांकित भाग किसके अंदर बना हुआ है? अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ है। ये क्या है आपका? यहां से ये जो हिस्सा है ये सारा, ये क्या है आपका? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के अंदर छायांकित भाग बना हुआ है। ठीक है, और ये छायांकित आपको अर्धवृत्त के अंदर ये भाग नहीं चाहिए, और ये भाग क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज होता है क्या नहीं? ये पी क्यू आर ये आपके क्या है? त्रिभुज ही तो है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दो। अर्धवृत्त में बना हुआ है, यानी कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है? जो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, तो माइनस क्या कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे। अब आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? त्रिज्या, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा। तो आर तो पता नहीं, आर क्योंकि ओ वृत्त का केंद्र है, आर कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, आर निकालने के लिए देखो, ये आपको यदि ये भुजा आ जाए, कि ये भुजा क्या है? व्यास है। यदि आपको व्यास पता लग गया तो त्रिज्या पता लग जाएगी। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। अब ये निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे। आपको ये पता है कि अर्धवृत्त के अंदर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण बना हुआ है इस व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना है। अर्धवृत्त पर यह कोण बना है तो ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का है तो ये जो त्रिभुज है क्यू पी आर, ये त्रिभुज आपकी क्या बन जाएगी? समकोण त्रिभुज हो जाएगी।
समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तीसरी भुजा आ गई, त्रिज्या आ जाएगी। जब त्रिज्या आ गई तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। अभी हम करेंगे, पहले मैं समझा दूं तुम्हें थोड़ा। अब ये त्रिभुज, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपको पता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। ये आधार है और ये क्या है आपका लंब है। वो फॉर्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल आ गए, माइनस कर दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ये लिख के, ठीक है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। इसीलिए जो ये कोण है, कोण QPR, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। देयरफॉर त्रिभुज, जो ये त्रिभुज है आपकी QPR एक समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है आपको, ठीक है। इसमें ये 90 डिग्री का, जहां 90 डिग्री का बन रहा होता है वो एक आधार होता है, एक लंब होता है, और उसके सामने वाला क्या होता है, ये सामने वाली बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण क्या है आपकी QR का वर्ग, आधार क्या है आपका RP या PR लिखा है ना, तो PR ले लो, PR का वर्ग, लंब कितना है PQ का वर्ग कर दो। QR का पता नहीं हमें, PR कितना है 7 का वर्ग प्लस ये कितना है 24 का वर्ग। तो QR का वर्ग क्या आएगा, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, इसको जोड़ोगे तो ये 625 आ जाएगा। QR क्या आ गया आपका, इसको उधर ले जाओ तो वर्गमूल 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 सेंटीमीटर आपका QR आ गया। यानी कि वृत्त का व्यास क्या है आपका, वृत्त का व्यास कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर, वृत्त की त्रिज्या यानी कि R कितनी हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो त्रिज्या आ गई, वो मैं देखो क्या लिखेंगे आप, देखो ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, उसमें से क्या माइनस करना है, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सी समकोण त्रिभुज, QPR का क्षेत्रफल वो माइनस कर दो। अब देखो क्षेत्र फार्मूला लिखेंगे यहां पर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है 1/2 πr² माइनस समकोण त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुणा लंब। ये फार्मूले लिख दिए दोनों के। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/2 R, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, क्योंकि इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है। जब पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्या कह रहा था कि 22/7 लेनी है। R त्रिज्या कितनी है 25/2, 2 बार गुणा कर देंगे, 25/2 मल्टीप्लाई 25/2 माइनस 1/2 आधार कितना है 7, लंब कितना है 24 लिख दिया। सॉल्व कर लो, 2 से कट गया, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहां से भी कट जाएगा, 2 से कटेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 25 की 625 की 11 से करो, 625 11 से करेंगे, 11 पंजे 55 हासिल 2, सॉरी 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल 2, 11 6 66 2 68, यानी कि 6875 बटे में 4 7 28 आ गया। माइनस के कितना आएगा 12 7 84,
ठीक है। अब क्या करो, 6875 को 28 से भाग कर दो, पॉइंट में आंसर निकालने के लिए 28 से भाग करो। 28 दूनी 56, 8 में 6 के 2, 6 में से 5 के 1, ऊपर से उतारा 7, तो किस पे जाएगा, 6 48, 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 4 पे, 4 8 32, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये कितना आ गया 5 1 15, ऊपर से फिर 5 उतारा। ठीक है, अब किस पे जाएगा ये 28, अब 4 किस पे जाएगा, 112 है तो 5 पे जाएगा, 5 8 40, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, फिर 5 फिर 1, ऊपर से तारा पॉइंट 0 0, फिर किस पे जाएगा 5 पे ही जाएगा, 140 आ गया, फिर 0 ये आ गया 10। तो आपका ये भी लिख सकते हो 245.5 माइनस के 84, 245.5 में से 84 घटा दो, 45.5 में 84.0 घटाओ, यहाँ आएगा 5 15, 5 में 4 के 1, यहाँ क्या बच गया 14 में से 8 के 6, 161.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये आपका ध्यान से आपने देखना है। आप ये मैंने पॉइंटों में निकालना है। ठीक है, आपका आंसर किस में है, आपका आंसर पॉइंटों में नहीं है, आपका आंसर क्या है, डिवाइड में 28 आया है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने पॉइंटों में निकालना है। आप इसके बाद ये डिवाइड ना करो, क्या कर सकते हो इसके बाद, यदि आपको आंसर ही चाहिए, ठीक है, आंसर चाहिए तो क्या करो, 84 को 28 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ क्या आएगा 84, 6875 माइनस 84 की 28 से करो, 28 की 8 चौके 32, 3 8 8 64, 3 67, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है, 2 5 6 6 12 13, 2, तो आएगा 2352, सोल्व करो, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए 4, तो 4523 डिवाइड बाय 28 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान से देखना है। आप पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो, पहले क्वेश्चन में सबसे अहम बात क्या हुई, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहला काम है बेटा छायांकित भाग देखना किसके अंदर बना हुआ है, फिर जब बना हुआ है तो फिर उसमें से देखना है कि कौन सा हिस्सा आपको नहीं चाहिए, वो माइनस करना। अब देखो यहां पर आपको ये देखो किसके अंदर बना हुआ था, ये अर्धवृत्त के अंदर, इधर ये हिस्सा, वैसे तो पूरे वृत्त के अंदर बना हुआ है, लेकिन वृत्त में फिर ये भी हिस्सा इधर अर्धवृत्त के अंदर बना हुआ है। अर्धवृत्त में क्या नहीं चाहिए था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं चाहिए था, तो मैंने यही किया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर आपने देखने के बाद फिर देखना है कि इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो क्या त्रिभुज बन रही है, बस ये चीजें आपने देखनी है। इसी के साथ ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद।